कुछ समय पहले आपने देखा था डोडा के अंदर एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था और जिसके कारण आरिफ की जान भी गई थी और 3 एसओजी के जवान कहा था कि घायल भी हुए, हॉस्पिटलाइज थे। उसके बाद इंटरनेट सेवाएं डोडा के अंदर बंद रही थी। आज एसएसपी ऑफिस के बिल्कुल गेट के बिल्कुल साथ में ही कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें उनकी वाइफ है, उनकी बहन है, उनका बच्चा है, साथ में अवैध चौधरी भी है, जो उनका पोस्टर और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है, इनसे पूछेंगे। और ये तमाम लोग जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल एसएसपी ऑफिस के रेजिडेंस के सामने और गेट के बिल्कुल साथ में। अवैध जी बताएं, क्या पूरा मामला है, क्या चाह रहे हैं आप, किस तरह की चीज जस्टिस मांग रहे हैं? आरिफ एक सिविलियन था। आरिफ एक सिविलियन था। कोई रिकॉर्ड, कोई ऐसी हिस्ट्री आरिफ की नहीं थी जिससे आरिफ को बंदूक के साथ जोड़ा जाए, जिसकी वजह से आरिफ की मौत गोलियों से हो। आरिफ एक मजदूर था और उस मजदूर की मौत गोलियों से हुई और वो रात के अंधेरे में हुई। और उस रात के अंधेरे में हुई मौत के ऊपर आश्वासन दिए गए, झूठ कहा गया, फरेब किया गया और फिर उसके बाद एक तरफा कार्रवाई की गई। एक तरफा कार्रवाई ऐसी कि आरिफ के ऊपर ही एफआईआर लगाई गई और कहा गया कि आरिफ वेपन स्नैच करने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरह से एफआईआर की रिपोर्ट बताती है, उस एफआईआर की रिपोर्ट में जो पहला बयानी है, जो बयान पहला दिया गया है, उस बयान का कोई सिर पैर नहीं है। उस बयान में साफ साफ लगता है कि ये मेड अप बयान है। उस बयान में जो कहानी गढ़ी गई है, वो कहानी अपने आप में ये भी नहीं बता रही कि बुलेट चले कितने। पुलिस रिकॉर्ड में या किसी भी फौजी रिकॉर्ड में या किसी भी बेल्ट फोर्स के रिकॉर्ड में एक गोली की बहुत वैल्यू होती है, उसका बहुत एक महत्व होता है कि कितनी चली, 2, 3, 4, 5। ये भी वो लोग मेंशन नहीं कर पाए हैं कि गोली चली कितनी। उसके बाद जब आप उसको रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो साफ पता चलता है कि भाई साहब ये फरेब हो रहा है, झूठ कहा जा रहा है। और जिस पार्टी ने ये किया, अब 2 लोगों के बीच में झगड़ा है, अगर मान लीजिए स्कफल हुआ है, एक आदमी की मौत हो जाती है और दूसरा आदमी जिंदा है, और जिंदा आदमी कहता है कि आप इसकी मौत ये सेल्फ डिफेंस में हो गई। जिंदा आदमी कहता है, क्या कानून आंख मूंद करके वो चीज मान लेगा? क्या वो एफआईआर उस मुर्दे पे कर देगा? वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वो उसी को बुनियाद बना के जो है वो आगे चलेगा। उसके बाद बात यहां पर कंपनसेशन की आई, एसआरओ की आई या बाकी सब चीजों की आई। जब आपने आरिफ को कल्प्रिट डिक्लेयर कर दिया, जब आपने आरिफ को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, तो ये सब चीजें कहां मिलेंगी? ये मुमकिन ही कहां है। और इन सबसे ऊपर इंसाफ है, इन सबसे ऊपर आरिफ की वो कहानी है, इन सबसे ऊपर वो लोग हैं जो आरिफ के साथ थे या ना थे, जिनको आज भी सलाखों के पीछे किस वजह पर, किस बिना पर रखा है मालूम नहीं। आरिफ के परिवार के लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन अफसरों की टोन बदल गई है। आहिस्ता आहिस्ता वो अफसर बता रहे हैं कि आपको किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखनी है। इस वक्त जिस तरह से आरिफ के केस को मैनिपुलेट किया गया है, हमें साफ मालूम पड़ रहा है कि आरिफ के साथ कुछ ज्यादती हुई है और जो कहानी बताई जा रही है वो कहानी वो नहीं है। वहां पर आरिफ का कत्ल किया गया है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करने की कोशिश है। जो इंटरनल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करने की कोशिशें की जा रही और काफी बार हो भी गई हैं। और जो ये सब चीजें प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है, और ये सब कुछ देखते हुए जो बाकी माशरे को, समाज को खामोश। देखिए, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। आरिफ के पिता को मिलिटेंट्स ने मारा है। यार क्या हो गया है? इधर से भी मार तो उधर से भी मार। मिलिटेंट्स आए वो आरिफ के पिता को मारे, वर्दीधारी आए वो आरिफ को मारे। ये क्या हो रहा है? और जब आरिफ के इंसाफ की बात उसका परिवार करे तो आप इंटरनेट बंद कर दें, आप उनको इंटिमिडेट करें,
आप इस बहन को देखो यार, 8 महीने प्रेग्नेंट है ये बहन हमारी। क्या इसकी तरफ की सुनवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसको सवाल पूछने का हक नहीं है? और सवाल तो इतने हैं कि साफ पता चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मुद्दे को दबाना चाहती है। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इसमें सिंपली एक प्रोब चाहते हैं। पहले सीबीआई प्रोब चाहते हैं, बॉडी को एक्सह्यूम किया जाए, बॉडी का इंडिपेंडेंट जो अथॉरिटीज हैं वो पोस्टमार्टम करें। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा नहीं है, हमें इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये लड़ाई किसी धर्म और किसी जाति की नहीं है, किसी दो मजहब के लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये इंसाफ की लड़ाई है और आरिफ के लिए इंसाफ मांग रहा है उसका परिवार। इनको बहुत घुमाया गया। इन लोगों को शुरू में जब लोग सपोर्ट में थे, इन लोगों के साथ जब लोग खड़े थे, जब लोगों ने जो है चक्का जाम किया, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन झुकी हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सीना तान कर, कुछ लोग अफसर भी बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम कर लो क्या करना है। आरिफ ने वेपन स्नैचिंग की थी और जो कहानी आप बता रहे हैं वेपन स्नैचिंग, उसमें भी लूप होल्स हैं। आप कहते हैं कि आरिफ ने नहीं, एक एनोनिमस आदमी ने एक शख्स के सर पे डंडा मारा है या किसी चीज से वार किया। वो कहानी आप उस एफआईआर को भी देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा बहुत से यहाँ लूप होल्स हैं। लेकिन मसला मुख्तसर है कि हमें आपकी जांच पे भरोसा नहीं है, आपके पोस्टमार्टम पे भरोसा नहीं है, आपके वादों पे भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट जांच, हम चाहते हैं दोबारा से पोस्टमार्टम, वो भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कोई आकर करे। हम चाहते हैं एफआईआर उस पुलिस पार्टी पर भी जिसके बयान पर आपके उनकी तरफ की एफआईआर रजिस्टर की है। सिंपल से हमारी डिमांड्स हैं, ये 3 चीजें हमें करके दे दीजिए, उसके बाद जो भी होता है। चलिए, ये आरिफ का बच्चा है और ये इनकी वाइफ है और साथ में सिस्टर है। इनकी वाइफ से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बताएं, कहाँ थे आरिफ उस दिन और कहाँ गए थे? वो पिकनिक गए थे आरिफ। तो उसके बाद फिर हमें पता चला कि उनकी डेथ हो गई। उनके साथ फिर कितने लोग थे, कौन लोग थे? वो हमें पता नहीं है, 5-6 लोग थे। तो पुलिस ने हमें जैसे बोला हमने वैसे सुना। तो आज 20 दिन हुए, तो उन्होंने बोला, उन्होंने 4 दिन हुए थे भाई को डेथ हुए, उन्होंने बोला कि हमने उनको गिरफ्तार किया है। आज 20 दिन हुए तो वो कोई गिरफ्तार नहीं किए हैं। तो ऊपर से उन्होंने आरिफ पे ही एफआईआर काटी है। अगर उन्होंने मेरे भाई को इतने बेरहमी से मारा है, क्या वो कब्र में भी मेरे भाई को क्या अजाब दे रहे हैं? उधर भी उसका वो ऐसा कर रहे हैं, क्या उसको कब्र से निकालना चाहते हैं? हमें चाहिए इंसाफ, बस पहला नंबर हमें इंसाफ चाहिए। जो ये चोर हैं इनको पकड़ा जाना चाहिए। आप भी कुछ कहेंगे? क्या डिमांड करेंगे? बताइए, आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचेगी, बताइए। इंसाफ चाहिए हमें, पहला नंबर इंसाफ चाहिए हमें। आज 20 दिन हुए कुछ नहीं किया इन्होंने। ऐसे हमें दिलासा देते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने उनको बंद कर दिया है, ये है, आप फिक्र नहीं करो। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हमें गरीब लोग, हमें बातें करनी भी नहीं आती हैं। इन्होंने सोचा इनको बातें करनी भी नहीं आती है, तो यहाँ इन्होंने हमें दबाव दिया और अभी भी दबाव दे रहे हैं। बस उनको पकड़ें, जो वो चोर जिन्होंने मेरे भाई को मारा है उनको पकड़ें, उनको सामने लाएं। जैसे मेरे भाई को तरफ आया है, मारा है, वो मेरे सामने आए। अब इस क्या है लास्ट डिमांड आपकी कि क्या चीज़ हो जाए तो आप यहाँ से उठ जाएंगे, इस धरने से उठ जाएंगे? हम लोग सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद एक पोस्टमार्टम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जिसका करें, एक एफआईआर रजिस्टर हो उस पुलिस पार्टी के ऊपर जिस पुलिस पार्टी की मौजूदगी में ये हुआ है, या पूरी चौकी के ऊपर। उसके अलावा हम लोग उनकी सस्पेंशन डिमांड करते हैं, जो लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे। चलिए, ये परिवार के लोग हैं जिसमें उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर, साथ में उनका बच्चा और एक पेट में अभी जन्म लेने वाला एक और बच्चा है, जो कुछ समय के बाद उसकी भी डिलीवरी होगी। लेकिन देखिए, परिवार लगातार आरिफ की जस्टिस मांग रहा है आरिफ के लेकर। और जिस तरह से इंटरनेट शटडाउन था, या फिर 5-6 दिन हमने डोडा में देखने को मिला था, उसके बाद अब जो है अवेश चौधरी इनके साथ हैं। कह रहे हैं कि जब तक इस तरह की सीबीआई इंक्वायरी ना हो, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना हो, तब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल